वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बूटलूप कैसे फिक्स करें, जो कि यहाँ पे पोको X3 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3 Pro और यहाँ पे जो है मैं एक्चुअल में यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा था जो कि कस्टम रोम इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस यहाँ पे बूटलूप पे चला गया है। अगर आप यहाँ पे कोई भी मेथड करने गए उसके बाद आपका भी डिवाइस बूटलूप हुआ तो आप कैसे फिक्स करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बूटलोडर तो यहाँ पे मेरा अनलॉक है, तो बेशक यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पे जो है फिक्स कर सकता हूँ डिवाइस को। अगर बूटलोडर लॉक रहा तो यहाँ पे आपको ईडीएल मोड ही ट्राई करना होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा बूटलोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे मैं बेशक अभी जो है यहाँ पे नॉर्मली इसको यहाँ पे कंप्यूटर से एक रोम फ्लैश करूँगा, उसके बाद यहाँ पे बूट हो जाएगा डिवाइस, उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यहाँ पे इसको फिक्स करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे रिकवरी मोड में जाके बताऊंगा, देख सकते हो। तो रिकवरी मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा रिकवरी में। तो यहाँ पे देख सकते हो पिच ब्लैक रिकवरी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बूट नहीं हो रहा है डिवाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फिक्स कैसे करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्टबूट मोड में, तो कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की। तो देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्टबूट मोड में। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं मेरे डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है पीसी में आने के बाद MIUI फ्लैश टूल आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 𝗬𝗵 टूल, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फास्टबूट रोम डाउनलोड कर लेना है, जो कि देख सकते हो YU, जो कि IN, इसका मतलब है यहाँ पे इंडियन वर्जन, जो कि यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल इमेज है, जो कि 12.0.4.0। और यहाँ पे ये रोम को कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जो कि गूगल में जाना है। यहाँ पे जो आपका डिवाइस है, जो कि यहाँ पे मेरा डिवाइस पोको X3 Pro है, जो कि यहाँ पे पोको X3 Pro, और यहाँ पे पोको X3 Pro फास्टबूट रोम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 𝗬MIUI फर्मवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे देख सकते हो, आपको यहाँ पे टाइप के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद फास्टबूट रोम यहाँ पे सभी आ चुका है। तो फास्टबूट रोम जो है यहाँ पे लेटेस्ट है, जो कि 12.0.5.0। एक्चुअल में इसको डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे प्रीवियस वर्जन का है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ही फ्लैश करूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे लेटेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो डिवाइस है आप यहाँ पे वो डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन वर्जन, उसके बाद एक ग्लोबल वर्जन फ्लैश करना है तो ग्लोबल वर्जन भी फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे MIUI फ्लैश टूल, इसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि 46 MB का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फर्स्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो कि यहाँ पे 𝗬MIUI को, तो यहाँ पे आपको सिंपल इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक शॉर्टकट आ जाएगा 𝗬MIUI का। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, देख सकते हो आ चुका है शॉर्टकट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फास्टबूट रोम है, यहाँ पे एक जिप फाइल है, तो यहाँ पे जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट होने तक आपको वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सभी फाइल्स एक्चुअल में यहाँ पे ये भी है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने तक आपको वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको वेट करना है, जो कि एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फाइल देख सकते हो। तो ये एक्चुअल में अननोन फाइल है, जो कि यहाँ पे टाइप देख सकते हो ये अननोन फाइल है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे रीनेम करना है, तो यहाँ पे रीनेम, ओके, रीनेम करके आपको यहाँ पे लास्ट में .zip टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद यस करना है, जो कि यहाँ पे अननोन फाइल से जिप फाइल बन जाएगा। एक्चुअल में जिप फाइल बन चुका है, देख सकते हो। उसके बाद इसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर करना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे फोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर आपको इतने सारे फाइल्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैक आना है और यहाँ पे आपको कट करना है, जो फोल्डर है इसको कट करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो YU आ चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और आपको यहाँ पे MIUI फ्लैश टूल आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे ओपन होने तक। देख सकते हो ओपन हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेना है। उसके बाद रिफ्रेश, और आपको यहाँ पे क्लीन ऑल एक बार रिफ्रेश कर लेना है, और यहाँ पे आपको फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो नो सच डिक्शनरी, और यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे कट करना है, कट करके दिस PC
और यहाँ पे लोकल डिस्क सी और यहाँ पे 𝗬𝗵 फ्लैश और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद इस फोल्डर को भी ओपन करना है। यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे फाइल पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, जो फाइल का पाथ है यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो एरर आ रहा था यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लेना है। उसके बाद रिफ्रेश करना है, आपको यहाँ पे क्लीन ऑल चूज़ करके यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अभी फ्लैश हो रहा है, जो कि यहाँ पे विदाउट एनी एरर के। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे फ्लैश होने तक, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सिंपल आपको वेट कर लेना है, जो कि फुल्ली फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस रिबूट होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है, जो कि 47 सेकंड्स में, और यहाँ पे फ्लैश डन हो चुका है, डिवाइस भी यहाँ पे रीबूट हो चुका है। और जो पहले यहाँ पे पोको लोगो के ऊपर यहाँ पे स्टक था, लेकिन यहाँ पे MIUI का लोगो आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइस आपका बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। फ्रेश रोम यहाँ पे फ्लैश करने के बाद जो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, जो कि यहाँ पे बूट होने के लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। पहले जो था यहाँ पे पोको का लोगो स्टक था, उसके बाद यहाँ पे MIUI का लोगो आ चुका है, तो बेशक यहाँ पे आपका डिवाइस बूट हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है। तो इसके बाद सिंपल आप यहाँ पे सेटअप करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पोको X3 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।